IFRS 16 में हम करने लगे हैं पास्ट पेपर, और इसमें जो पास्ट पेपर कर रहे हैं वो है ऑटम 18 का, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स बनाने हैं। हम जो नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं उन्हीं में से कुछ चीज़ों को अरेंज करते हैं तो वो हमारे नोट्स बन जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास सवाल ऑटम 18 का। इसमें बनाना है प्रिपेयर नोट या नोट्स फॉर इंक्लूजन इन GLL फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। 30 जून 2018 के लिए वो नोट्स बनाना है जिसको हमने GLL की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करना है। क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। GLL had leased a machinery to HL, इसका मतलब ये लेसर है हमारे पास और HL हमारे पास लेसी है, और GLL की बुक्स में करना है तो इसका मतलब लेसर की अकाउंटिंग करना। ओके, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को लीज पे GLL ने एक मशीनरी दे दी HL को 1 जुलाई 2017। ये टर्म्स है। नंबर 1, नॉन कैंसिलेबल लीज पीरियड इज 3 years। 3 साल का लीज पीरियड है। सबसे पहले देखते हैं लीज पीरियड कितना है जी, 3.5 years। आगे चलते हैं। सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट है 48 मिलियन की, और ये एरियर्स में मिल रही है। इंस्टॉलमेंट है 48 मिलियन और ये सेमी एनुअल है, एरियर में। लीज कंटेन्स एन ऑप्शन टू एक्सटेंड, एक्सटेंशन का ऑप्शन है 1.5 ईयर का। ये हम उस वक्त ऐड करते हैं जब रीजनेबली सर्टेन हो लेसी। फिर जैसे हमारे पास 3.5 ईयर पहले है, अगर ये सर्टेन होगा तो हम इसको टोटल कर देंगे। देखते हैं आगे इन्फॉर्मेशन क्या है। अभी हमारे पास 1.5 ईयर के एक्सटेंशन का टाइम आ गया। Each semi-annual lease installment in the extended period will be 15 million। इसमें जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट होगी वो 15 मिलियन होगी, रिसीवेबल इन एरियर, और ये मिलेगा भी एरियर्स में। ओके, इट इज रीजनेबली सर्टेन, सर्टेन है जी कि उसने इस ऑप्शन को यूज करना है। इसका मतलब अब हमारा जो लीज पीरियड है वो बढ़ गया। यहाँ पे मैं 1.5 ईयर्स ऐड करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 5 ईयर्स। और हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट है इस 1.5 साल में वो है 15 मिलियन। ये है हमारे पास 3.5 साल, यानी कि ये हैं 7 इंस्टॉलमेंट्स, 8th 9th और 10th आ गई मेरे पास 15 मिलियन। आगे चलते हैं। रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 10% पर एनम, 10% पर एनम रेट है। रेट कितना है जी, 10% पर एनम। हम इसको सेमी एनुअल कर लेंगे, ये बन जाएगा 5% सेमी एनुअल। आगे चलते हैं। यूजफुल लाइफ है जी 6 साल। यूजफुल लाइफ है हमारे पास 6 years। आगे चलते हैं। UGRV अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म इज 20 मिलियन। UGRV हमारे पास आ गई जी, UGRV 20 मिलियन। GL incurred a direct cost of 10 million and general overheads तो वैसे हमारे एक्सपेंसेस हैं। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आ गई 10 मिलियन। नोट्स बनाए, इसका मतलब हमने इस क्वेश्चन में जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी उसको यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दी।
ये अब हमारे पास आ गई इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को हमने यूज करके कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट वैल्यू। हमारे पास जो रेगुलर इंस्टॉलमेंट के लिए फार्मूला होता है 1 माइनस 1 प्लस आर रेज़ पावर माइनस एन ओवर आर प्लस सिंगल पेमेंट के लिए 1 प्लस आर रेज़ पावर माइनस एन प्लस डाउन पेमेंट या एडवांस पेमेंट। अब हमारे पास डाउन पेमेंट या एडवांस पेमेंट तो है, हमारे पास एक रेगुलर पेमेंट्स हैं और हमारे पास एक इंस्टॉलमेंट हमारी है 48। 1 माइनस रेट हो गया था 5% और एन हो गया है अब हमारे पास 10 इस तरीके से हुआ। 7 ये हैं, 8 9 10, एन हमारे पास हो गया 10। ये आ गया रेट। सिंगल पेमेंट हमारे पास एक है यूजीआरवी, इसको पहले हम लगाते हैं रेट यूजीआरवी को। अब ये जो यूजीआरवी है ये हमें कब मिलनी है, ये हमें मिलनी है 3.5 साल के बाद प्लस 1.5 साल की जो टाइम और एक्सटेंड हुआ, यानी कि एन हो गया हमारा 10 टू 20। अब ये जो 8 9 और 10 ये 3 ऐसी इंस्टॉलमेंट हैं जो रेगुलर नहीं है। रेगुलर नहीं है इस मुराद हर पीरियड में जो एक अमाउंट दी जाए वो उसको रेगुलर कहते हैं। अब ये इसका मतलब इंडिविजुअल हो गया, हम इनको इंडिविजुअल इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। एक 8 साल के 8वें टाइम पे मिलेगी 15, दूसरी एन 9 के बाद मिलेगी 15, तीसरी एन 10 के बाद मिलेगी। अब ये हमारे पास रेगुलर, ये हमारे पास सिंगल पेमेंट्स आ गई। हमारे पास ये जो रेगुलर पेमेंट है इसकी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू बनेगी 277.75। यूजीआरवी की हमारे पास बनेगी 12.28। जब हमने यूजीआरवी की प्रेजेंट वैल्यू लेनी है वो हमारे पास आ गई 12। फिर हमने ये इंडिविजुअल सबकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। एक मेरे पास आ गई पहली 9.7, दूसरी आ गई 9.21, तीसरी आ गई मेरे पास यहाँ पे ये तीसरी है 10.15। इन सबको मैं टोटल करूंगा तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 31909। ये मेरे पास आ गई प्रेजेंट वैल्यू। इट मींस नेट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब मुझे चाहिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी जी? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आएगी कि मेरे पास इंस्टॉलमेंट्स कितनी हैं, 48 की 7 हैं, 15 की 3 हैं, इन तीनों का टोटल होता है मेरे पास एमएलपी प्लस यूजीआरवी और यूजीआरवी है मेरे पास 20। जब इन सब का मैं टोटल करूंगा तो ये नेट इन्वेस्टमेंट होगी मेरे पास 401। अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम 401 माइनस 31909, तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आ गई 81.91। इसको इधर ही हम रिकंसिलिएशन में पुट कर लेते हैं। टोटल रिसीवेबल हमारे पास हैं ये 20 यूजीआरवी है, ये 20 है यूजीआरवी। टोटल रिसीवेबल है इनका टोटल, यानी कि एमएलपीज हैं। नेट इन्वेस्टमेंट हमने निकाली, ये प्रेजेंट वैल्यू ये आ जाएगी 319.09। ये हमारा रिकंसिलिएशन का नोट बन गया जिसकी ये वर्किंग है, ये बेसिस हैं। ये हमने हर सवाल में प्रेजेंट वैल्यू तो कैलकुलेट करनी होती है। हमने प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया और इसी सारे इंफॉर्मेशन को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इनको सारा यहाँ पे मैंने अरेंज कर लिया तो मेरा एक ये नोट शुरू हो गया। अब जब मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली ये वाली, अब इसका मैं बनाऊंगा स्केड्यूल। मेरे पास रेट था 10%, मैंने 2 पे डिवाइड किया तो ये बन गया 5%। किस डेट पे स्टार्ट हुआ ये स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 2017 को।
1 जुलाई 2017। अगर मैं टोटल एन कैलकुलेट करूं तो ये मेरे पास बनेंगे, पहले 6 महीने खत्म होंगे 31, 12, 17, 30, 6, 18, 31, 12, 18, 30, 6, 19, 31, 12, 19, 30, 6, 20, 31, 12, 20, 30, 6, 21, 31, 12, 21, 30, 6, 22। पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और ये 15 वाली 8वीं, 9वीं और 10वीं। ये मेरे पास आ गया, पूरा एन आ गया 10। डे 1 में मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू थी, दैट इज 319.09, 319.09। सबसे पहले मैं हर कॉलम में इंस्टॉलमेंट पंच कर लेता हूँ। 48, 48, 48, 48, 48, 48, 6 हो गई, 7, 48, ये 15, 15 और 15 प्लस मैं लेसर हूँ तो यहाँ पे यूजीआर भी है, अगर लेस ही होता यूजीआर भी तो ना लेता। तो ये मेरे पास आ गया। लेसी क्या करता है यहाँ पे, लेसी क्या करता है आखिरी इंस्टॉलमेंट के साथ जीआरबी को ऐड करता है। यहाँ पे यूजीआरबी उसके लिए रेलेवेंट नहीं होती, ये लेसी के लिए होता है। अगर लेसर होगा तो आखिरी इंस्टॉलमेंट के साथ जीआरबी को भी करेगा, आखिरी इंस्टॉलमेंट के साथ जीआरबी को भी करेगा और यूजीआरबी को भी ऐड करेगा। लेसर के लिए ये रेलेवेंट होता है, लेसी के लिए रेलेवेंट नहीं होता। तो चूंकि लेसर है और यूजीआरबी की अमाउंट अगर आप देखो, ये यूजीआरबी की अमाउंट है 20, तो हम इसको आखिरी पेमेंट में ले आए। 319.09, 5% रेट लगाया, 15.95, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट 32.05, क्लोजिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया 287.04। यही मेरा हो गया ओपनिंग 287.04। अब इसके साथ जब रेट लगाया ये आ गया 14.35, ये हो गया 33.65, क्लोजिंग आ गया 255.39, 35.33, क्लोजिंग बैलेंस 218.06। यही क्लोजिंग मेरा हो गया ओपनिंग। 30/6/19 पे मैंने इसके साथ रेट लगाया, ये हो गया 10.9, प्रिंसिपल हो गया मेरे पास 37.1, क्लोजिंग हो गया 180.96। यही मेरा ओपनिंग हो गया 180.96। 19 पे 180.96, इसके साथ मैं रेट लगाया तो मेरे पास इंटरेस्ट आ गया ये 9.05, प्रिंसिपल आ गया 38.50, क्लोजिंग आ गया 142। यही मेरा बन गया ओपनिंग 142। इसके साथ मैंने लगाना है अब रेट, ये आ गया 7.1, प्रिंसिपल की अमाउंट बन गई 40.9, क्लोजिंग बैलेंस हो गया 101.1। यही मैंने कर दिया ओपनिंग। इसके साथ मैंने लगाया रेट 5.06, 5.06 के बाद मेरा प्रिंसिपल गया 42.94, प्रिंसिपल आ गया 58.16। यही मैंने कर दिया ओपनिंग। इसके साथ मैंने रेट मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2.91। अब ये मेरी 15 की इंस्टॉलमेंट शुरू होगी तो प्रिंसिपल रहेगा 12.09। अब क्लोजिंग बन गया 46.07। इसी को मैंने बना लिया। चले जी, अब ये भी हमारा एक नोट है। जैसे मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके इसको जो अरेंज किया है ये भी हमारा नोट है।
ये जो स्केड्यूल बनाया है हमारा, ये भी हमारा नोट है। इसका मतलब हमने 2 नोट बना लिए। अब प्रेजेंट वैल्यू आ गई, स्केड्यूल आ गया, अब हम इसके साथ खेलते हैं। अब मैंने स्केड्यूल बना लिया, मैं जाके देखता हूँ क्वेश्चन में क्या था, किस डेट के नोट से 30 जून 2018, 30 जून 2018 यहां तक। ये जो मेरे पास रिकंसिलिएशन है, इसमें टोटल रिसीवेबल में से मैंने कितना ले लिया है, 30 जून 2018 तक ये मैंने 2 इंस्टॉलमेंट्स ले ली। इसको मैं कर दूंगा माइनस, ये मैंने 2 इंस्टॉलमेंट्स ले ली। इसके अलावा इसी टाइम में मैंने 2 दफा इंटरेस्ट ले लिया, ये मैं इंटरेस्ट भी कर दूंगा अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम में से -15.95 प्लस 14.35। अब मेरे पास आ जाएगी ये बैलेंस फिगर 285 और ये मेरे पास आ जाएगी 51.61। ये एग्जैक्ट वैसे आ जाएगी, इसका मैं टोटल करूंगा तो ये हो जाएगी 305, फिर इनका टोटल करूंगा तो ये हो जाएगा 253.36। मजे की बात 253.36, ये राउंडिंग आपका फर्क हो सकता है। ये आपकी फिगर, और जिस साल की आप रिकंसिलिएशन कर रहे हैं उसकी ये जो क्लोजिंग वाली फिगर, ये ऑलमोस्ट सेम हो। इसका मतलब हमने किया क्या, हमने ये किया कि हमने डे 1 पे जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की उसमें एमएलपी, यूजीआरवी, अनअर्न्ड, इनको हमने जब अरेंज किया तो हमारे पास आ गई नेट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रेजेंट वैल्यू। फिर इसमें से जिस टाइम का उसने हमें कहा क्वेश्चन में 30 जून 2018 के नोट्स बनाए, हम गए स्केड्यूल में, हमने 30 जून 2018 के नीचे लाइन लगाई, देखा कितनी इंस्टॉलमेंट्स लिए इस डेट तक, कितनी इंटरेस्ट लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने ये टोटल लिखे हुए हैं। तो जिस डेट को उसने मेंशन किया उस डेट तक की सारी इंस्टॉलमेंट्स, उस डेट तक का सारा इंटरेस्ट, ये वाला उस डेट तक का सारा इंटरेस्ट और सारे इंस्टॉलमेंट्स, ये हमने उठा के यहाँ पे रिकंसिलिएशन में एमएलपी के सामने इंस्टॉलमेंट्स, अनअर्न्ड के सामने हमने इंटरेस्ट, इनको हमने बैलेंस करना है। ये ऐसे आ जाएगा, इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बन जाएगी। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर इस साल के, जिस साल के नोट्स बनाने हैं उसके क्लोजिंग बैलेंस स्केड्यूल के बराबर। ये नोट कंप्लीट हो गया। इंस्टॉलमेंट्स एमएलपीज में से लेस कर देनी है, और इंटरेस्ट, अब अगर लेट से वो कहता है ना ये 31 दिसंबर 2020 में बनाए, तो फिर इससे ऊपर जितनी इंटरेस्ट थी वो सारी, इससे ऊपर जितनी इंस्टॉलमेंट थी वो सारी उठा लेनी थी, और हमने टोटल एमएलपीज और टोटल अनअर्न्ड में से निकाल लेनी थी, क्योंकि अनअर्न्ड में से ये हमने अब कमा ली। अब ये रिसीवेबल था, ये हमने रिसीव कर लिया, अब ये बैलेंस है। तो ये हमारे अब ये 2 नोट हैं, ये स्केड्यूल, ये भी नोट है, ये भी हमारा नोट है। अब मैं क्वेश्चन पे जाता हूं, क्वेश्चन पे जाके मैंने क्या करना है, मैंने आ जाना है कहां पे, कंपनी का नेम देना है, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फॉर द ईयर एंड, जिस टाइम के लिए मैं नोट्स बना रहा हूं वो मैंने नोट्स दे देना। हमारा पहला जो नोट होता है वो है लीज की नेचर, ये हमारे पास फाइनेंस लीज है, और पहले नोट में ये हो गया 1, और 1.1 में हम क्या लिखते हैं, डिफरेंट चीजें, कि मेरे पास 10% रेट था पर एनम। जैसे क्वेश्चन में देखें 10% रेट है पर एनम है, ये मैंने दे दी। कुछ जरूरी चीजें यहाँ पे लिखनी होती है, फिर मैं बताऊंगा कितनी इंस्टॉलमेंट है, कितने टाइम के लिए है, एरियर में है या एडवांस में, ये एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, और एक्सटेंडेड पीरियड कौन सा है, ये सारी अहम चीजें, रेट पर एनम है कि सेमी एनुअल है, क्योंकि रेट होता है पर एनम, फिर इसको हम सेमी एनुअल में कन्वर्ट करते हैं।
इंस्टॉलमेंट्स कितनी है, एक्सटेंशन है कि नहीं है, एरियर है, एक्सटेंशन है तो उसका पीरियड कितना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे लिख देंगे जो हमारे पास अहम इंफॉर्मेशन होगी। ये हो गया 1.1। अगर मैं स्केजुअल में जाऊं तो मेरे पास एक चीज है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, वो है ये इंटरेस्ट 15.95। ये फॉर द ईयर में सिर्फ फाइनेंस इनकम मेरी बन जाएगी 15.95 14.35, ये आ जाएगा मेरे पास 30.30। जो फॉर द ईयर लेसी का होता है वो बहुत डिटेल्ड होता है, यहाँ पे फॉर द ईयर में सिर्फ इनकम आ रही होगी, अदरवाइज ये हमारे लिए लेसर के लिए उतना डिटेल्ड नहीं। ये हमने स्केजुअल से एक और चीज उठा ली, फॉर द ईयर फाइनेंस। अब हम चलते हैं, यहाँ पे हमने बनाना है 1.3 मैच्योरिटी एनालिसिस। जिस साल पे मैं खड़ा हूं, अब अगर क्वेश्चन आप देखो 30 जून 2018, 30 जून 2018, 30 जून 2018, ये 30 जून 2018 की लाइन, इसमें हमने देखना है एक साल में, ये हमने एक साल में लेना है, ये हमने अगले साल में लेना है, ये हमने उससे अगले साल में लेना है, ये हमने उससे अगले साल में लेना है। इसका मतलब हमारे पास 4 बन गए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। जिस साल पे आप खड़े हो देखना है आप उससे अगले सालों में आपने कितने लेना है। सेमी एनुअल होगा तो 2-2 हो जाएंगी, क्वार्टरली होगा तो 4-4 हो जाएंगी, एनुअल होगा तो 1-1 हो जाएगी। इस टाइम पे तो आप खड़े ही आप ले चुके हैं, इससे आगे आपने कितने पैसे रिसीव करने हैं इसका हम बनाएंगे मैच्योरिटी एनालिसिस। पहले साल में हमने कितने लेने हैं, दूसरे साल में कितने लेने हैं, तीसरे साल में कितने लेने हैं। हमने पहले साल में लेने हैं जी 48 और 48 96, 48 और 48 96। दूसरे साल में हमने कितने लेने हैं 48 और 48 96। पहले साल में भी 96 लेने हैं, दूसरे साल में भी हमने 96 लेने हैं। थर्ड ईयर में हमने कितने लेने हैं 48 और 15 63। थर्ड ईयर में हमने 63 लेने हैं। फोर्थ ईयर में हमने 15 15 30 और 20 50 लेने, 15 15 30 और 20, ये हमने कितने लेने हैं, ये हमने 50 लेने। जिस साल पे आप खड़े हो, जिस साल पे आप खड़े हैं उससे आगे आपने हर साल में कितने लेने हैं। हर साल में एनुअल है तो 1 लाइन होगी, सेमी एनुअल है तो 2, क्वार्टरली है तो हमारे पास 4 लाइनें होंगी, उनका टोटल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2-2 थी तो हमने दोनों का टोटल ले लिया, इसको हम कहते हैं मैच्योरिटी एनालिसिस। अगर आप देखो तो नोट्स में लीज ऑफ नेचर एक चीज, ये कुछ इंफॉर्मेशन 2, फॉर द ईयर में इनकम 3, मैच्योरिटी एनालिसिस 4, प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं 5, इसको अरेंज करना है इसमें 6, फिर ये स्केजुअल यूज करके ये इंफॉर्मेशन और ये बैलेंस बनाना है 7, और हम स्केजुअल तो बनाते रहते हैं 8। ये 8 तरह की चीजें हैं जो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाएंगी। अब ये चूंकि था लेसर का, लेसी में क्या आ जाता है, लेसी में फॉर द ईयर डिटेल्ड आ जाता है। जैसे यहाँ पे एक आइटम है वहां पे डिटेल्ड फॉर द ईयर आ जाता, फॉर द ईयर आ जाता लेसी के लिए डिटेल्ड। और ये जो हमारे पास ये जो रिकंसिलिएशन है ये ना आता, क्योंकि लेसी के केस में ये सिर्फ ये वाला पोर्शन, प्रेजेंट वैल्यू तो कैलकुलेट होगी बट ये वाला पोर्शन नहीं आएगा। इसकी जगह पे हमारे पास क्या आएगा, इसकी जगह पे हमारे पास ये फॉर द ईयर डिटेल्ड आएगा लेसी के केस में। लेसर का केस आपके सामने है, यहाँ पे ये रिकंसिलिएशन प्रेजेंट वैल्यू के बाद आ रहा होता है, प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन के बाद ये रिकंसिलिएशन आ रही होती है, लेसी में ये नहीं होती। तो खैर हम लेसर के सवाल पे वापस आते हैं। हमने क्या किया, हमने नेचर बताई, हमने कुछ इंफॉर्मेशन बताई फॉर द ईयर, स्केजुअल से हमने फाइनेंशियल इनकम उठाई, स्केजुअल से हम जिस डेट पे खड़े थे उस पे लाइन लगाई, अगले सालों में हमने कितना रिसीव करना है वो यहाँ पे दे दिया। हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की, इसी को अरेंज किया, फिर हमने स्केजुअल यूज करते हुए
हमने ये इंस्टॉलमेंट्स को लेकर आए, फिर हम स्केड्यूल यूज करते हुए इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट को लेकर आए, मैंने ये बैलेंस बना लिया और ये मैं प्रेजेंट वैल्यू के बाद स्केड्यूल तो बना चुका था। तो ये है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो ना, मजे की बात ये है, स्केड्यूल हम बनाते हैं नंबर 1। नंबर 2, ये प्रेजेंट वैल्यू की सारी गेम हम करते हैं। इसका मतलब जब ये प्रेजेंट वैल्यू और स्केड्यूल तो नोट्स में भी बनाना है, पहले प्रेजेंट वैल्यू बनाए फिर स्केड्यूल बनाए, फिर इसी जो हमने प्रेजेंट वैल्यू बनाई ये स्टार्ट वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख दें, उसके बाद स्केड्यूल से उठा के इंस्टॉलमेंट्स और इंटरेस्ट उसके सामने आप रखेंगे तो बैलेंस आ जाएगा। फिर स्केड्यूल से ये इंटरेस्ट ले जाएं फॉर द ईयर फाइनेंशियल इनकम में लिए, फिर इस स्केड्यूल से आप जिस साल जिस ईयर पे खड़े हैं उससे आप आगे हर साल में कितना लेना है आपका मेच्योरिटी नेक्स्ट साल। इसके अलावा क्या बचेगा, लीज की नेचर और कुछ अहम इंफॉर्मेशन, बस ये नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। यानी कि आपने प्रेजेंट वैल्यू सही से कैलकुलेट करनी है, सही से स्केड्यूल बनाना है, फिर आपने उसी स्केड्यूल को यूज करना, क्योंकि देखें ना यहाँ पे भी स्केड्यूल यूज होगा, यहाँ पे भी स्केड्यूल यूज होगा और यहाँ पे भी स्केड्यूल यूज होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन।